हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हो गए हैं 29 नवंबर थर्सडे और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत 25 बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की सभी खबरें काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीधे बात करते हैं, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विदेशी पीएच डिग्री धारकों को देश में सीधे मिलेगी नौकरी, यूजीसी ने तैयार किया मानक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास दुनिया के चुनिंदा विश्वविद्यालयों की पीएचडी डिग्री है तो आप सीधे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने के पात्र हैं। आपके लिए संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री में न्यूनतम 55% अंक की बाध्यता भी नहीं होगी। और ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं, यूजीसी के एक अधिकारी ने बताया कि निर्धारित रैंकिंग प्रणाली के मुताबिक दुनिया के अव्वल 500 विश्वविद्यालयों की पीएचडी की डिग्री को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र करार कर दिया गया है। इन सब्जेक्ट की लिस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो एजुकेशन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमारे देश में। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब फोटो बताएगी आपकी सटीक उम्र, एक अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, उम्र छिपाने वाले लोगों के लिए यह खबर अचरज में डाल सकती है। जी हाँ, अब आप अपनी उम्र छिपा नहीं सकते हैं। शोधकर्ताओं ने यानी कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे टेक्निक का विकास किया है जिससे आपकी फोटो देखकर उम्र का अंदाजा लगाया जा सकेगा, यानी कि आपके चेहरे को देखकर आपकी सटीक उम्र बताई जा सकेगी। दरअसल दोस्तों, इस शोध का मकसद आपकी उम्र और त्वचा के बीच के अंतर को समझना है। तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जल्द ही देश को मिलेगी 2 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात और जिनमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, देश को 2019 की शुरुआत में 2 विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने वाली है और दोनों स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं देखने मिलेगी। और ये स्टेशन गुजरात के गांधीनगर और मध्य प्रदेश के हबीबगंज में बन रहे हैं। चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बंद होगी पूरे देश की रिफाइनरी, पेट्रोल डीजल की कीमतें मचाएंगी हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, बीते 55 दिनों से आम जनता को राहत दे रहे पेट्रोल डीजल नए साल में यानी कि 2019 में बड़ी आफत लेकर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि अगले साल देश भर की सभी सरकारी रिफाइनरियां 1 से 1.5 माह तक बंद रहेंगी और इस दौरान तेल शोधन का कार्य पूरी तरह से ठप रहेगा। तेल शोधन कार्य ठप रहने के कारण देश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति यानी कि सप्लाई पर असर पड़ेगा और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार या तो सीधे पेट्रोल डीजल आयात करेगी या तो फिर निजी कंपनियों से शुद्ध तेल खरीदेगी। और दोनों ही परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है और यहाँ तक कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी भी देखने मिल सकती है। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब प्लॉट खरीदकर खाली छोड़ देना पड़ेगा महंगा, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूलेगा प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, अब खरीदे हुए प्लॉट को खाली छोड़ना महंगा पड़ेगा। प्रशासन ऐसे खरीदारों पर शिकंजा कसेगा जिन्होंने बिना कारण लंबे समय से रजिस्ट्री के बाद प्लॉट बिना बाउंड्री वाले छोड़ रखे हैं। दरअसल यह कवायद खाली पड़ी जमीन को अवैध कब्जे से बचाने के लिए करी जा रही है। ऐसे में अगर आपका भी प्लॉट लिया हुआ है बहुत टाइम पहले से और उसके ऊपर चारों में बाउंड्री नहीं करवाई है तो जरूर करवा लेना। और वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर भी यहाँ पर भूमि प्लाट को लेकर निकल कर आ रही है। जिन प्लॉट पर 10 साल से भी मकान नहीं बने हैं अब उनका आवंटन रद्द करेगा यूडीए। जी हाँ दोस्तों, यूडीए की कॉलोनियों में अब लोग प्लॉट खरीदकर उसे खाली नहीं छोड़ सकेंगे। नए नियम के तहत प्राधिकरण मकान का निर्माण नहीं करने वालों पर 100 रुपए प्रति वर्ग फीट से हर साल पेनल्टी लगेगा। यहाँ भी दोस्तों ये खाली प्लॉट को लेकर नए नियम और अपडेट है जो कि स्पेशली एमपी स्टेट लोकेशन वालों के लिए है। ऐसे में अगर 10 साल तक इन प्लॉटों पर निर्माण नहीं किया गया खाली प्लॉटों पर तो आवंटन निरस्त किया जाकर के लीज निरस्ती की कार्यवाही भी होगी। अगले बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए निकल कर आ रही है। एसबीआई ने दी अपने करोड़ों ग्राहकों को खुशखबरी, आपके लिए जानना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को चुनिंदा मैच्योरिटी पीरियड वाली फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ब्याज दर 0.10% तक बढ़ा दी है। और इसके बारे में दोस्तों एसबीआई बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि 0.5 से 0.10% तक की यह वृद्धि 1 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर प्रभावी है। तो एसबीआई कस्टमर्स के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पत्नियों को छोड़ने वाले एनआरआई हो जाएं सावधान, शीतकालीन सत्र में भारत सरकार लाएगी नया बिल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा हाल ही में 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था और याचिका में पत्नियों को छोड़ देने वाले और दहेज के लिए उनका उत्पीड़न करने वाले एनआरआई पुरुषों की अनिवार्य रूप से गिरफ्तारी के अलावा पीड़ित पत्नियों को विधिक और वित्तीय मदद प्रदान करने की मांग भी की गई है। तो ऐसे में दोस्तों इस सत्र में एक ऐसा विधेयक लेने जा रहे हैं जिसमें ऐसे पतियों के खिलाफ कुछ और सख्त और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जो कि एनआरआई पति का मतलब ये होता है दोस्तों कि वे नागरिक तो भारत के हैं लेकिन फॉरेन में यानी कि विदेश में जाकर के रहते हैं, फिर शादी के बाद चाहे पति पत्नी साथ में रहो, कुल मिलाकर के वो हमारे भारतीय नागरिकता के साथ में विदेशी नागरिक बन करके रहते हैं। तो उन्हें हस्बैंड और वाइफ के लिए यहाँ पर ये नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी भी शादी हो चुकी है और अगर आप अपने पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्यार मोहब्बत करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एक सच्चे भारतीय हिंदुस्तानी होने के नाते दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों जब आप लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी काम की खबरें लाते रहते हैं। तो इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद सक्सेना यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स जीके के रूप में, ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल 7 अगस्त 2020 तक होगा। ओके, तो नए यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अरविंद जी सक्सेना। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के अंदर भूकंप के झटके आए थे और तीव्रता 5.5 रही। दोस्तों मैंने आपको कल सुबह ही
DLS न्यूज के ऊपर कुछ राज्यों में भूकंप को लेकर एक अलर्ट और चेतावनी जारी की थी, पता है आपको। और यहाँ देखिए कल का कल ही भारत में भूकंप आ भी गया। हालांकि वो भूकंप उन राज्यों में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार, भारत, अरुणाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र से कल भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर यह तीव्रता 5.5 मापी गई है। हालांकि फिलहाल ज्यादा नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान और अलर्ट रहना चाहिए। अगले बड़ी खबर निकल कर आनी, शीतकालीन सत्र में आ सकता है आधार अधिनियम में संशोधन का बिल। जी हां दोस्तों, बैंक, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन आदि में आधार की अनिवार्यता खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी समर्थन देने के लिए सरकार आधार कानून में संशोधन करने जा रही है और सरकार ने आधार अधिनियम में संशोधन के लिए मसौदा भी तैयार कर लिया है और उम्मीद है नए शीतकालीन सत्र में संसद में ये विधेयक पेश किया जा सकता है। अगले बड़े खबर निकल कर आ रही है, Honor 8C और Asus ROG आज होगा लॉन्च। कीमत से लेकर फीचर्स तक जाने हर बात। जी हां दोस्तों, यहाँ पर Honor का एक नया मोबाइल 8C करके है और Asus ROG सीरीज का एक नया मोबाइल आज लॉन्च होने जा रहा है और इनके स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपके जेब में भी है नए नोट तो हो जाए सावधान, 2 साल में ही खराब होने लगे हैं 2000 और 500 के नोट। दोस्तों मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि ये जो नए नोट आए थे वो जल्द ही खराब होने जा रहे हैं। इनके कागज जो है पहले हमारे पुराने जो 500 और 1000 के नोट थे उनसे भी ज्यादा जल्दी खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा गले फटे कटे फटे नोट जो है आप ना ही ले दुकानदारों से, तो ज्यादा बेहतर है। अगली बड़ी खबर निकल कर रहे हैं, बिजली कनेक्शन और बिलिंग के अब नए नियम, जानिए इनके बारे में। जी हां दोस्तों, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली के कनेक्शन, बिलिंग और इससे जुड़ी जन सुविधाओं के नियम बदलने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसमें 10 साल पुराने अलग अलग नियमों को एक साथ करते हुए दी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2018 तैयार किया गया है। 2019 तक इसे लागू करने की योजना पर आयोग काम कर रहा है और ऐसे में इसको लेकर कुछ नए नियम और अपडेट आप देख सकते हैं। इसमें नए रेगुलेशंस में आयोग ने यूपीसीएल के लिए तत्काल कनेक्शन देने का प्रावधान किया है, जिसके तहत 10 किलोवाट तक का कनेक्शन 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा शादी समारोह के लिए सुविधा मौके पर मौजूद सुविधाओं पर निर्भर होगी। कुछ विद्युत मीटर को लेकर भी यहाँ पर नए नियम है जो आप यहाँ देख सकते हैं। अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही, चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किया 55,649 पेट्रोल पंप बनाने का ऐलान और कोर्ट जाएगा मामला। इसी को लेकर एक बड़ी खबर अपडेट आप यहाँ भी देख सकते हैं, खटाई में पड़ सकती है। 56,000 पेट्रोल पंप की योजना, डीलरों ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में 55,000 नए पेट्रोल पंप खोलने की जो खबरें आई थी, उसके बाद डीलरों ने यहाँ पर इसी मामले को लेकर कोर्ट में जाने का फैसला लिया है। अब देखते हैं देश में इसमें से कितने पेट्रोल पंप खुलते हैं या नहीं खुलते हैं और क्या कुछ खबर अपडेट आता है, कोर्ट क्या इस पर निर्णय देता है। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर अलर्ट और अपडेट दे दूंगा। अगले बड़ी खबर दोस्तों आज के सोने चांदी के भाव को लेकर निकल कर आ रही, सोने के भाव में कुछ गिरावट देखने मिली है और ऐसे में आप यह देख सकते हैं सोना सराफा बाजार में 290 रुपए गिर करके 31,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और वहीं चांदी भी 200 रुपए गिर करके 37,100 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। अगले बड़ी खबर दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के भाव की बात करें तो पेट्रोल डीजल के भाव में भी कुछ पैसे की कटौती हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं आज पेट्रोल का भाव 50 से 53 पैसे घटा है और दिल्ली में आज पेट्रोल का भाव 74 रुपए से नीचे पहुंच गया है। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के पेट्रोल के भाव आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल के भाव भी आप यहाँ स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरला, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर वगैरह वगैरह सभी की लिस्ट अपडेट यहाँ पर दी हुई है, कंप्लीट जानकारी। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगले बड़े खबर दोस्तों यहाँ पर यूपी बोर्ड कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के मांगे आधार नंबर। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के आधार नंबर मांगे गए हैं। सचिव नीना श्रीवास्तव जी ने मंगलवार को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर के आधार नंबर फीड करवाने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए 1 से लेकर 31 जनवरी तक वेबसाइट खोली जाएगी जिसमें आधार नंबर अपडेट किए जाएंगे। तो आपके स्कूल में भी जरूर टीचर लोग ये करवा देंगे। अगले बड़े खबर निकल कर आ रहे हैं, बस एक असमझ से हो सकता है आपका फोन हैक, ऐसे बचें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूजर हैं तो आपके लिए खबर काम की है, क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइस को हैक करना हैकर्स के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। आपको बता दें कि आपके फोन में केवल एक SMS भेजा जाता है और उसको ओपन करके भी आपका फोन हैक किया जा सकता है। ऐसे में आपको साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स की माने तो अपने फोन में एंटीवायरस और इसके साथ में लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन वगैरह सब अपडेट इंस्टॉल्ड रखने चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सावधान, फर्जी वेबसाइट और कंपनियों के जरिए लगाई जा रहा करोड़ों का चूना। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुलिस ने एक ऐसे ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया जो फर्जी वेबसाइट और कंपनियों के जरिए व्यापारियों को करोड़ों का चूना लगाता है। ये गिरोह फर्जी मेल के जरिए आकर्षक विज्ञापन जारी करता था जिसके जाल में व्यापारी फंस जाते थे और ये गिरोह उनका माल लेकर गायब हो जाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जबकि 2 वांटेड हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि 5 लोगों ने मिलकर इस तरह के ईमेल बनाए थे, फेक ईमेल, और उससे ये करते ये थे दोस्तों की बिजनेसमैन जो होते हैं उनको अप्रोच करते थे ईमेल के जरिए और उनको आकर्षक ऑफर्स देते थे ताकि वो या तो उनका माल ले ले या उनका माल बेच दे। दोनों ही परिस्थितियों में वो उनके साथ रुपए पैसों का धोखाधड़ी करके उनके साथ ठगी कर देते थे। तो सावधान रहिएगा, फर्जी मेल ना खोलें और कोई भी डील करने से पहले आप उनके एड्रेस प्रूफ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंप्लीट जानकारी जानने के बाद ही डील डन करें। जिंदगी में
में हर समय इन चीजों को लेकर अलर्ट रहे दोस्तों, वरना आप कभी भी ठगे जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हर माह होगी 2700 रुपए की इनकम, पोस्ट ऑफिस की नई स्कीम का फायदा उठाएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट ऑफिस को लेकर नई स्कीम का बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। आप देख पा रहे, अगर आप रेगुलर मंथली इनकम या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम आपकी मदद कर सकती है। बस इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद इस स्कीम में सिंगल अकाउंट पर 2737 रुपए तक की मंथली इनकम की गारंटी है और आपके पैसे की सुरक्षा की भी गारंटी, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं होता है। दरअसल इस स्कीम का नाम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी कि POMIS। अब इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इस स्कीम की कुछ खास बातें बता देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे कितना कर सकते हैं निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो अधिकतम 4.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं और कम से कम 1500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। 5 साल तक की ये योजना ले सकते हैं, इसके बाद वापस आप इसे रिन्यूअल करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपकी इनकम कैसे होगी, तो आप देख सकते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत आपको 7.3% सालाना ब्याज मिलता है और इस सालाना ब्याज के ऊपर ये पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसको करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि 2737 रुपए की हर महीने की आपकी इनकम हो जाती है। 4.5 लाख रुपए मैच्योरिटी पीरियड के साथ कुछ और बोनस भी आपको मिल जाता है। इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं और इसका अकाउंट किस तरह से खोल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जरूरी है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और भी मैं इसके लिंक नीचे डाल दूंगा, तो यहाँ से आप आराम से ज्यादा जानकारी चेक कर लेना। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का करते हैं इस्तेमाल तो भूल कर भी न करें ये चीजें, वरना लग जाएगा चूना। जी हाँ दोस्तों, डिजिटलाइजेशन का दौर है और इसमें काफी फायदे हैं, लेकिन फायदों के साथ साथ नुकसान भी काफी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो जिंदगी में कभी भी फोन में आप इन चीजों के फोटो खींचकर या इन चीजों की डिटेल सेव ना करें। और दूसरी बात, फोन के अलावा भी दोस्तों आप अपने जीमेल अकाउंट या गूगल ड्राइव में भी इनको सेव ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं हाल ही में दिल्ली के एक शख्स का जीमेल अकाउंट हैक हो गया और जिससे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 1 लाख रुपए का चूना लग गया। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर बहुत से पेमेंट सिस्टम में OTP भी नहीं होता है, बाईपास पेमेंट होता है, तो इस वजह से फ्रॉड होने की ज्यादा खतरा रहता है। तो कभी भी कहीं पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अपने मोबाइल में इन चीजों को सेव ना करें। हो सके तो आप कागज पेन पर लिख लें, वो ज्यादा सेफ और सिक्योर है, लेकिन ऐसी गलती करने की भूल ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज 29 नवंबर गुरुवार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये फिनिश होते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ ही आप जीत सकते हैं DLR स्विच टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये जो कंप्यूटर हिंदी में लिखा है ना, ये दोस्तों इंग्लिश शब्द है। दरअसल वाकई में ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका सही जवाब जो लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLR स्विच टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, इंटरनेट टूल्स, गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हर तरह की काम की खबर से अपडेट रहने के लिए DLR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के बटन को जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।